सर देखिए, बेसिकली जब कस्टोडियल डेथ हो जाती है, तो उसके पीछे के जो रीज़न्स होते हैं, वो किसी को समझ में नहीं आते। वो शायद पुलिस वालों को लगता है कि हम कुछ भी लोगों को बता देंगे तो वो मान लेंगे। अब जब अभी रिसेंटली साहिल सैनी नाम का एक व्यक्ति था, उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई और ये बोला गया कि उसने ब्लैंकेट के धागे निकाल के रस्सी बना के अपने आप को हैंग कर दिया, जो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि फ़ैन तो होते नहीं हवालात में। और दूसरा जो रॉड्स होती है वो लंबी रॉड्स होती हैं, लंबी रॉड्स पे कोई कैसे अपने आप को हैंग कर सकता है। और वो जो उसने धागे थे, सर अगर ब्लैंकेट के आप धागे भी निकालेंगे ना, तो आपको कम से कम 48 घंटे लगेंगे वो धागे निकालने में, रस्सी निकालने के उसको बनाने में और भी टाइम लगेगा। और दूसरी बात, जब वो कह रहे हैं कि उसने अपने आप को फांसी लगा दी और अपने आप का गला घोंट दिया, अगर गला घोंटा उसने अपने आप का, तो जब वो थोड़ा-सा बेहोश हो रहा होगा तब मुट्ठी तो खुल गई होगी, तो उसने अपने आप को कैसे मार दिया? क्लिनिकली डेड करने में मुश्किल होता है, क्लिनिकली डेड किसी को डिक्लेयर करने में टाइम लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही बात उन्होंने बोली है। और जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा लिगेचर मार्क्स को देखते हुए कि मारा गया है या मरा है। और दूसरी बात, जब भी कस्टोडियल डेथ होती है, उस वक़्त जितने भी वहाँ हाज़िर होते हैं पुलिसकर्मी, उनको इमीडिएटली 12 घंटे में डीपीए ले आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ 6 घंटे में ले आना चाहिए, और साथ में एसएचओ साहब को भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि एविडेंस टैम्परिंग भी हो सकती है। जिसने क्राइम किया या जिसके एरिया में क्राइम हुआ, अगर वही वहाँ रहेगा, वो तो सबूत आसानी से मिटा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी ऐसा कभी कोई भी वाक़या हो, तो इमीडिएटली विदिन 6 आवर्स एक टीम को गठित करना चाहिए, जो कस्टोडियल डेथ की इंक्वायरी करेगी उसी वक़्त, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्योंकि जितना टाइम वेस्ट होता है, उतने जल्दी सबूत खत्म हो जाते हैं। और 6 घंटे में जो भी एसएचओ हैं, जितना भी पुलिसकर्मी है, सबको इमीडिएटली लाइन हाज़िर करके डीपीएल में डालना चाहिए। तो जिस तरह से जब इस तरह का कोई मामला सामने निकल कर आता है, तो आपने देखा होगा कि उनको जिस आपको बताया कि लाइन हाज़िर कर दिया जाता है, एफआईआर वगैरह देखने को नहीं मिलती। हाँ सर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम शुरू होती है फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर हमारे डीजीपी साहब चाहते तो इंक्वायरी उसी वक्त शुरू करके, भाई मौत तो हुई है, राइट, अब मौत नेग्लिजेंस से हुई है या सुसाइड से हुई है या मारा गया है, एफआईआर तो लगेगी, क्योंकि तीनों इज अ क्राइम। तीनों, चाहे सुसाइड हो, चाहे मारना हो या नेग्लिजेंस हो, तीनों की तीनों क्राइम है अंडर आईपीसी। तो तब एफआईआर क्यों नहीं लगती? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जरूरी है डीजीपी साहब को इस चीज के बारे में सोचने की, कि भाई हर एक सिटीजन जो हवालात में आता है, चाहे डिटेंशन हो या पूछताछ हो या फिर इनफैक्ट इवन अरेस्ट भी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले डीजीपी साहब की बनती है।